हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ग्रीन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आप सारे अच्छों को अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखे। जो बच्चा वह हरियाणा में ग्रुप डी सी टी मेंस और हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए हमने भाई हरियाणा जीके का सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज हम हरियाणा जीके का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आज हम पढ़ेंगे भाई हरियाणा में मंडल। क्या पढ़ेंगे आज? आज हम पढ़ेंगे हरियाणा में मंडल। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भाई कौन सा मंडल? तो सबसे पहला मंडल है हमारा हिसार मंडल। हिसार मंडल। तो हिसार मंडल में कितने जिले आते हैं? तो हिसार मंडल में पहले तो आते थे चार, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 5 जिले आते हैं। क्यों पांचवा जिला? क्यों? क्योंकि आसी जिला नया जिला बनने के बाद हिसार मंडल में ही आता है। तो हिसार मंडल में हो गए 5 जिले। कौन कौन से? एक तो आपका हिसार, उसके बाद हांसी, उसके बाद सिरसा, उसके बाद फतेहाबाद, और उसके बाद जींद जिला। तो कौन से 5 जिले आते हैं भाई? एक तो आता है हिसार, हांसी, सिरसा, फतेहाबाद और जींद जिला आते हैं। और ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल भी है भाई। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मंडल। क्या पढ़ा हमने? हिसार मंडल। हिसार मंडल में कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? हिसार, हांसी, सिरसा, फतेहाबाद और जींद। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल कौन सा? हिसार मंडल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल तो ये भी हिसार मंडल है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मंडल भी कौन है? तो ये मंडल भी आपका कौन सा मंडल है? तो ये मंडल भी आपका हिसार मंडल है। नेक्स्ट मंडल करेंगे भाई। नेक्स्ट मंडल कौन सा करेंगे हम? दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर करेंगे हम भाई रोहतक मंडल। कौन सा? रोहतक मंडल। तो रोहतक में कितने जिले आते हैं? रोहतक में भी 5 जिले आते हैं भाई। 5 कौन कौन से? एक तो आपका हो गया रोहतक, उसके बाद चरखी दादरी, चरखी दादरी, उसके बाद भिवानी, उसके बाद आपका झज्जर, उसके बाद आपका सोनीपत। रोहतक मंडल में कितने आते हैं? रोहतक मंडल में 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? रोहतक, चरखी दादरी, भिवानी, झज्जर और आपका सोनीपत। थर्ड मंडल करेंगे हम कौन सा भाई? गुरुग्राम मंडल। गुरुग्राम मंडल। तो गुरुग्राम मंडल में कितने जिले आते हैं? तो गुरुग्राम मंडल में आते हैं आपके 3 जिले। 3 कौन कौन से आते हैं? गुरुग्राम, उसके बाद रेवाड़ी और मेंदरगढ़ मंडल। कौन कौन से आते हैं गुरुग्राम में? गुरुग्राम, रेवाड़ी और मेंदरगढ़।
तो ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा मंडल है भाई। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा मंडल भाई। 4 नंबर पर करेंगे हम भाई आपका कौन सा, अंबाला मंडल। अंबाला, तो इस मंडल में आते हैं आपके 4 जिले, कौन कौन से, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। कौन कौन से आते हैं अंबाला में, अंबाला में आता है अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। 5वें नंबर पर करेंगे हम भाई करनाल मंडल। करनाल मंडल, तो इसमें आते हैं भाई 3 जिले, कौन कौन से, एक तो आपका करनाल आता है, एक आपका आता है कैथल और एक आता आपका पानीपत। तो ये आपका कौन सा नया मंडल है, तो इसकी स्थापना हुई थी भाई 2 फरवरी 2017 को यह नया मंडल बना, नया मंडल बना। उसके बाद हम छठा मंडल पढ़ेंगे जो आज आपका लास्ट रहने वाला है। कौन सा, फरीदाबाद मंडल। तो इसमें आते हुए 3 जिले, कौन कौन से, तो आपका फरीदाबाद, उसके बाद आपका मेवात और पलवल। तो ये भी आपका नया मंडल है। तो ये 2 फरवरी 2017 को यह नया मंडल बना। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बस सबसे छोटा मंडल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा मंडल और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मंडल है ये। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मंडल। तो हमने पढ़ा हुआ फरीदाबाद मंडल। फरीदाबाद मंडल में 3 जिले आते हैं, कौन कौन से, फरीदाबाद, मेवात और पलवल। तो ये नया मंडल है। तो इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 2017 को, यह नया मंडल बना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा मंडल है और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मंडल भी यही है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा भाई तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।